युवाओं के लिए खेल के लिए मैदान जो है ग्राउंड लेवल पर एकदम जो अच्छा से अच्छा खेल मैदान हो उस पर हम लोग काम करेंगे। और युवा का काम के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। जो युवा बहुत बेरोजगार है उस पर भी हम लोग जैसे काम करेंगे और कैसे उनको नौकरी काम मिले उस पर हम लोग बहुत जोर दे करके, जैसे मनरेगा हो गया, 15वीं 14वीं सब का योजना होता है, उसमें जैसे काम में लगा देना, काम कराना, उनसे किसी तरीका काम में अपने अपने पंचायत में उनको बाहर जाने का हम मौका नहीं देंगे। मतलब प्लान जैसी समस्याएं रुक जाएंगी। हाँ। ये कहना चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं ARD वेब न्यूज। ARD वेब न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी ARD की टीम पातेपुर में चकजादो पंचायत पहुंची है, जहां मुखिया पद के दावेदार प्रत्याशी शिव कुमारी देवी के पति समाज सेवी कपिलेश्वर राय से खास बातचीत, जिनके लबों में अपने पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवाओं के प्रति रोजगार इत्यादि पर खास बातचीत। देखिए ARD रिपोर्टर आशुतोष आनंद के साथ। मेरा नाम कपिलेश्वर राय, हम चकजादो पंचायत पातेपुर प्रखंड से, मेरी पत्नी मुखिया कैंडिडेट है और हम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। यही मेरा परिचय है। जनाब, आप राजनीति में क्यों आए? ऐसा क्या लगा आपको कि राजनीति में आना ही चाहिए? राजनीतिक में आने का कारण हमको यहाँ पर लोग के देखे बहुत परेशान, नहीं तो हम जो किसी से भी पता करिएगा तो हम ठेकेदारी करते थे, बांध का काम करते थे, अपना ट्रैक्टर और चलवाते थे बांध में जाकर के, अच्छे पैसा कमाते थे, अच्छे व्यवस्था में जी रहे थे। लेकिन देखे लोग को बहुत कष्ट हो रहा है, तो कष्ट देखे तो हम कहे नहीं भाई, पंचायत में आकर के और लोग का सेवा करेंगे और सेवा भाव के ही नियत से हम यहाँ काम किए। पिछला बार भी चुनाव लड़े, लेकिन किसी कारण विरोधी का झूठा अथी में जैसे हम लोग जेल चल गए, फंसा दिया, उसमें जेल चल गए, उसके कारण हम चुनाव हार गए। इस बार भी मेरे साथ उसी ढंग से किया। देख रहा है कि अगर ये रहेंगे तो हमको जैसे हरा देंगे, लेकिन इस बार उनका कुछ नहीं चला। भगवान और जनता का आशीर्वाद से इस बार हम पहले निकल के आ गए। एक क्वेश्चन और ही आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप लड़की की शिक्षा के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? दोनों पर बोलिए। जैसे शिक्षा पर हमको बोलना है जो लमसम अब हर एक परिवार में, अब कुछ ही परिवार ऐसे है जो नहीं जाते हैं, उस घर के बच्ची नहीं जाती है पढ़ने, लेकिन हम लोग का एकदम अभियान चला करके हर एक हाल में प्रयास करेंगे कि एक भी बच्ची पढ़ने से वंचित नहीं हो। उस पर मेरा एकदम फुल प्रयास रहेगा। इसलिए अब बगैर पढ़ाई लिखाई का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोग आग्रह विनती करेंगे लोग से कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजे। अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग दूसरा व्यवस्था करेंगे। अगर दूर है वहां स्कूल तो उसके लिए हम दूसरा व्यवस्था करेंगे। जैसे क्या व्यवस्था? जैसे व्यवस्था करेंगे टोला वाई, हम अपना टीचर रख करके हम अपना व्यवस्था करके हम पढ़ाएंगे ट्यूशन के तौर पर, लेकिन पढ़ाई में कोताही नहीं बरतेंगे। फ्री में देंगे या पैसा लेंगे? फ्री में, वो अपने तरफ से हम करेंगे। पशुपालन के लिए आप समाज में क्या व्यवस्था करेंगे? पशुपालन के लिए पोखर का मनरेगा से पोखर खनवा के उसी पोखर के भिंडा पर जो है से हम लोग एक शेड बना के, जो मनरेगा से भी बनता है, उस शेड बना के उसमें ऊपर जो है से मवेशी पालन, नीचे मछली पालन, इसका व्यवस्था कराएंगे जिससे बेरोजगारी कम। मनरेगा कैसी योजना है? बहुत चुनाव आता है तो सबको याद पड़ने लगता है कि जो मुसलमान है तो वो हिंदू है, लेकिन हम लोग कभी भी पंचायत में भी अगर किन्हीं आदमी के गए हैं तो किन्हीं को उसमें नहीं भेदभाव हम लोग नहीं किए हैं। अब कोई आदमी अगर बुलाने गए हैं तो उसमें भी हमको कोनो। सड़क पर आपका क्या योगदान रहेगा अगर आप चुन के आते हैं तो? सड़क पर तो अभी का जो हाल है उधर आप जा करके पंचायत में देख सकते हैं जो क्या हाल है। इतना बुरा हाल है जो कुछ नहीं कर सकते हैं कि जे उधर देखने से आपको पता चलेगा जो क्या हो गया। ढलाने के तुरंत बाद होता क्या है सब मालूम है। अगर आप पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं तो किसान के लिए आप क्या योजना सोच रहे हैं? किसान के लिए हम लोग योजना जो किसान के लिए है, जो पानी का व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो नलका का स्टेट बोरिंग का व्यवस्था हो जाना बहुत जरूरी है किसान के लिए। हमारे यहाँ स्टेट बोरिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। नाला जो पानी आता है वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। इसलिए स्टेट बोरिंग रहेगा तो यहाँ का किसान जैसे अच्छे से जैसे अपना फसल उपजा सकते हैं। आपके पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर है ही नहीं।
और कोई भी प्रतिनिधि आए हैं तो आज तक इसको बारे में सोचे ही नहीं है। लेकिन हम अगर बनेंगे तो प्रयास करेंगे जो कम से कम 5-10 बेड का यहाँ जैसे व्यवस्था हो, और माननीय लोग से हम आग्रह करके हम जैसे यहाँ बनवाने का प्रयास करेंगे। अगर हम पंचायत में अगर मुखिया बनते हैं तो एक एम्बुलेंस देंगे। यहाँ पर से हम लोग का जो है ना पीएचसी बहुत दूर है। पातेपुर जाने आने में हमको लगता है कि जो 10-11 किलोमीटर 10 किलोमीटर है। वहां से आने जाने में जब तक ले गाड़ी आएगा जाएगा तब तक ले जैसे बहुत बड़ा घटना हो सकता है। इसलिए उस घटना को पहले ही हम प्रतिनिधि बनते ही प्रयास करेंगे जब एकदम 2 महीना के अंदर हम एम्बुलेंस मुहैया करा दे अपने पंचायत। मतलब महिलाएं तो बहुत परेशान होते होंगी, जो कभी डिलीवरी उलीवरी का मामला होता होगा, इसके लिए कहना नहीं, बहुत ज्यादा। लेकिन कोई प्रतिनिधि खाली आते हैं, प्रचार करेगा, उसके बाद बनने के बाद कोई नहीं। 4.5 साल तक ले तो लोग के नजर नहीं आते हैं। 6 महीना बचता है तो दिन रात आपके यहाँ एकदम आएंगे, एकदम याद कैले है ना, इसके बाद भेंट नहीं देना है। सर आपने बहुत कहा और अच्छा कहा, तो इंटरव्यू के अंतिम में बता दें कि आप अपने मतदाता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम मतदाता बंधुओं से यही आग्रह करना चाहेंगे जे आप लोग का बेटा सब दिन से सेवा करते आया है और आप लोग से आग्रह करता है, विनती करता है कि आप लोग एक बार मौका दें, और जैसे ही आप लोग मौका दीजिएगा उसके बाद पंचायत में कोई चीज का कमी नहीं, मान सम्मान, कोई भेदभाव, जाति बंधन, कोई लोग का ई नहीं कहना होगा जो कपिलेश्वर मुखिया बने तो जैसे हमारे ई दिक्कत ये वो दिक्कत ये सब लोग का बहकावा है जो झूठा प्रचार करते हैं मेरे बारे में। लेकिन आने वाला समय होगा जब हम प्रतिनिधि बनेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। और आप लोग से आग्रह करेंगे एक बार मौका दे, आपका बेटा और पंचायत का सेवक आपके द्वार पर खड़ा है और आप एक वोट दे करके इस बेटा को जीता।